जाते थे एक और देवकुंड धबधबा महाराष्ट्राच्या रायगड जिल्ह्यामध्ये स्थित एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण आहे. इथले नैसर्गिक सौंदर्य आणि शांत वातावरण या जागेला एक उत्कृष्ट पर्यटन स्थळ व ट्रेकिंग स्थळ बनवतात. देवकुंड धबधब्याला भेट देण्यापूर्वी पुढील माहितीकडे नक्की लक्ष द्या. हा धबधबा महाराष्ट्रातील रायगड जिल्ह्यातील भिरवली गावामध्ये स्थित आहे. हे गाव मुंबईपासून सुमारे 170 तर पुण्यापासून सुमारे 110 किलोमीटर अंतरावर आहे. पुणे किंवा मुंबई हे इथून जवळचे रेल्वे स्टेशन व एअरपोर्ट दोन्ही आहे. पुणे किंवा मुंबईहून रस्त्याने सुद्धा भिरवली गावापर्यंत पोहोचता येते. भिरवली गावाहून देवकुंड धबधब्यापर्यंत अंदाजे 3 तासांचा ट्रेक आहे. घनदाट जंगल आणि नद्यांना पार करत चढ उतार असलेल्या या मार्गाने हा ट्रेक पूर्ण करता येतो. ट्रेकिंगची आवड असणाऱ्यांसाठी हे स्थळ उत्तम पर्याय ठरतो. नैसर्गिक सौंदर्याने नटलेला प्रदेश फोटोग्राफर्ससाठी पर्वणीच ठरतो. धबधब्याखालच्या कुंडामध्ये पोहणे हा रोमहर्षक अनुभव नक्कीच आहे, पण योग्य ती खबरदारी घेणे सुद्धा खूप गरजेचे आहे. काही उपयुक्त सूचना. पावसाळ्याच्या शेवटापासून हिवाळ्यापर्यंतची वेळ देवकुंड धबधब्याला भेट देण्यासाठी उत्तम. ट्रेकिंगसाठी योग्य शूज व आवश्यक सुरक्षा उपकरण नक्की वापरा. धबधब्यानजीक कोणतेही खाण्यापिण्याची सुविधा नसल्याने खाद्यपदार्थ व पाण्याची बाटली नक्की सोबत न्या. शेवटचे आणि सर्वात महत्त्वाचे, देवकुंड धबधब्यासारख्या निसर्गरम्य नयनरम्य पर्यटन स्थळी जाताना स्वतःच्या सुरक्षेची पूर्ण काळजी तर घ्याच, पण त्याचसोबत कचरा करून किंवा निसर्गाची नासधूस करून तिथल्या सौंदर्याला गालबोट लागेल असे कोणतेही कृत्य करू नका. आपल्या आयुष्यातील एका अगम्य व अविस्मरणीय अनुभवासाठी देवकुंड धबधब्याला नक्की भेट द्या. देवकुंड महाराष्ट्र के जिला रायगढ़ स्थित भीरवली गांव से करीब 3 घंटे की दूरी पर स्थित है. प्राकृतिक की अनुपम छटा को अपने गोद में समेटे यह एक पर्यटकों के लिए अति ही आकर्षण का केंद्र है. यह जलप्रपात भीरवली गांव, जिसे भीरा गांव के नाम से भी जाना जाता है, तामहनी घाट की 2 पहाड़ियों के बीच से उद्गम होती है. पौराणिक कथाएं एवं मान्यता जो इस स्थान को रहस्यमय एवं धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है. यह भी मान्यता है कि प्राचीन समय से देवकुंड देवताओं का निवास स्थान रहा है. स्थानीय लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की दिव्य ऊर्जा है. इस जलप्रपात के पास ध्यान और साधना करने से मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है. देवकुंड जलप्रपात की खूबसूरती और शांतिपूर्ण वातावरण इसे एक आदर्श पर्यटक और ट्रैकिंग डेस्टिनेशन बनाते हैं. देवकुंड का सफ़र वैसे तो 3 घंटे का सफ़र है, जो तामहनी गांव से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. यह एक समतल एवं ऊंचे नीचे रास्ते पगडंडियों से होकर शांत घने जंगलों, झरनों, कलभट, मनमोहक पहाड़ियों के बीच कल बहती हुई नदियों से होकर गुजरता है. देवकुंड झरने की ऊंचाई करीब 80 फीट है और झरने का प्रकार प्लंज टाइप है. प्लंज टाइप जिसे हम 2 पहाड़ियों के बीच जो झरने का उद्गम होता है उसे हम प्लंज टाइप कहते हैं. और इनके जल स्रोत की उत्पत्ति जो है वो कुंडलिका नदी, जो एक विशेष रूप से एक बरसाती नदी है, उससे होती है. जलप्रपात के तल पर एक गहरा कुंड है
जहां पर्यटक लोग जा कर के सुरक्षा घेरा के अंदर रह कर के अमृत स्नान का आनंद उठा सकते हैं। देवकुंड तक पहुंचने के लिए आप निकटतम शहर पुणे, जो कि करीब 110 किलोमीटर है, और आप मुंबई से भी आते हैं तो इसकी दूरी करीब 170 किलोमीटर के करीब है। निकटतम रेलवे स्टेशन वो खोपोली है, जो कि करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। खोपोली रेलवे स्टेशन से आप टैक्सी या बस लेकर भीरा गांव आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप सड़क मार्ग से आते हैं तो ये मुंबई से खोपोली राष्ट्रीय राजमार्ग NH-48 की सहायता से भीरा गांव बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। और अगर आप वायु मार्ग से आते हैं तो उसके लिए आप मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या पुणे हवाई अड्डा से टैक्सी या बस लेकर खोपोली या पुणे मार्ग से आप सीधे भीरा गांव तक पहुंच सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बातें और सुझाव जो है, देवकुंड वाटरफॉल घूमने का सबसे उपयुक्त समय मानसून के अंतिम पड़ाव या सर्दियों के मौसम के दौरान है। सरल भाषा में अगर माना जाए तो ये सितंबर से दिसंबर के बीच का समय बहुत ही उपयुक्त है, और ट्रैकिंग के शौकीन लोगों के लिए यह एक बेहतरीन स्थान है। देवकुंड वाटरफॉल के सफ़र की एक बहुत ही खास बात है, यहाँ भीरा गांव से देवकुंड वाटरफॉल तक के सफ़र की पूरी सुरक्षा और किसी भी तरह की सहायता एवं जानकारी यहाँ के स्थानीय निवासी ही, अर्थात जो भीरा गांव के निवासी ही करते हैं। करीब 100 से 150 100 से लेकर 150 गांव वाले पूरे रास्ते तक आपको पूरे लोगों को गाइड करते हैं किसी खतरे से कहीं बचाने के लिए। थैंक यू। क्या आपको अभी झरने की आवाज़ सुनाई दे रही है? ओह माय गॉड, एक और रिवर देखिए, कल कल करती हुई झरने की आवाज़। मैं उसके पीछे पीछे जा रहा हूँ। वाह 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 वाह, सुनिए। यहाँ पे घोड़ों की भी सुविधा है जिनको दिक्कत है। ट्रैक के कम से कम आधे पड़ाव पे हम लोग पहुँच चुके हैं, और ये देखिए मिलेंगे। सफ़र के शुरुआत में आपको अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवाना होता है, ताकि आपकी सुरक्षित वापसी को गांव वाले सुनिश्चित कर सके। पार्किंग की भी सुविधा है, जो भीरा गांव के पास जहां से आपकी यात्रा प्रारंभ होती है वहां पे पार्किंग की सुविधा है, जो कि आप प्रारंभिक वीडियो में आप देख सकते हैं। पार्किंग की जो चार्जेज है वो करीब 150 से 200 रुपये है, और गाइड की भी सुविधा है जो भीरा गांव के निवासी सम्मिलित रूप से करते हैं, और जिसकी फ़ीस की बहुत ही नॉमिनल है। 100 से 150 मतलब 100 से 150 रुपये तक वो लोग चार्ज करते हैं। सफ़र या ट्रैकिंग की शुरुआत सूरज के पौ फटने से पहले करना उचित है, यानी सूर्योदय के समय। तड़के अगर 5 बजे या 5 बजे से पहले आप स्टार्ट करते हैं तो 12 बजे तक आप आसानी से वापस आ सकते हैं, जो सुरक्षा एवं रोमांचक के लिहाज से सबसे उत्तम समय है। शाम 6 बजे से पहले आप सभी पर्यटकों को वापस भीरा गांव सूचना केंद्र पे आकर दिया गया हैंड बैंड वापस करना अनिवार्य है। इसी हैंड बैंड के पर गांव वाले सभी पर्यटकों की वापसी जो है वो सुनिश्चित करते हैं। भीरा गांव में वैसे तो छोटे मोटे रुकने का प्रबंध है, किंतु अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो बेहतर होगा कि आप खोपोली के आसपास या आप मुंबई या पुणे के आसपास रुकें और वहां से यात्रा प्रारंभ करें। और अगर आप दोस्तों के साथ आते हैं, अगर बैचलर आते हैं, तो मैं
ये ज़रूर सलाह दूंगा कि आप भीरा गांव के लोगों की मेहमान नवाजी का एवं उनके लजीज खाने का स्वाद जरूर उठाएं और उनकी सादगी भरी जीवन को जरूर एक्सप्लोर करें। क्या मैं सही बात, 3 बजे जो आएगा चला। ओ भाई पुष्पा वाला है ब्रिक, देखो भाई पुष्पा इसी ट्री पे चढ़ के गया। अब हम लोग नीचे ट्रैकिंग पर जाने से पहले नहीं आपका पूरी तरह स्वस्थ और फिट होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो दूरी है वो 3 घंटे की दूरी है, ऊंची नीची उबड़ खाबड़ रास्ते से होके चलती है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ऊंची नीची पहाड़ियों एवं उबड़ खाबड़ रास्ते के कारण एक अच्छा ट्रैकिंग शूज़ होना बहुत ही अनिवार्य है। क्योंकि आप अपनी यात्रा बारिश के मौसम में कर रहे हैं या करेंगे तो रेन कोट अपने साथ में रखना, या रेन कोट और छाता भी, जो छाता जो लंबी डंडी वाली होती है वो अपने साथ में रखें। लंबी डंडी वाली छाता अगर आप यूज़ करते हैं तो वो एक छड़ी का भी काम करती है। और सबसे ज़रूरी बात, मोबाइल कैमरे को पानी बारिश से बचाने के लिए एक अच्छी प्लास्टिक पाउच लेना ना भूलें, जो डबल लेयर या ट्रिपल लेयर की जो जिप होती है वो उसको यूज़ करें। तो वैसे तो बीच बीच में रास्ते में दुकान है, आप रुक करके हल्का फुल्का जो है वो नाश्ता कर सकते हैं, जैसे पोहे हो गया, फिर पकोड़े, मैगी बहुत ही स्वादिष्ट मिलते हैं। और वहाँ के जो स्थानीय भीरा गांव के निवासी हैं वो उनको पूरी तरह से खड़े मसाला, जो शुद्ध मसाला होता है, यूज़ करके बहुत ही लजीज, बहुत ही आनंददायक नाश्ता आपको मिल सकता है। पर ये उचित होगा कि आप अपना नाश्ता खुद ही ले जाएं और कम से कम 2 से 3 लीटर पानी प्रत्येक व्यक्ति को ले जाना ज़रूरी है, क्योंकि 3 घंटे के सफ़र में आप डिहाइड्रेट होने की प्रबल संभावना होती है। तो आप कम से कम पानी पी करके अपने आप को हाइड्रेट रखें। पर्यावरण को स्वच्छ एवं सुरक्षित रखने के लिए ये ज़रूरी है कि आप किसी भी तरह का कचरा न फैलाएं। जो भी सामान आप अपने साथ लेके जाते हैं सुनिश्चित करें कि उनको उपयुक्त जगह पे ही, स्थान पे ही उसको फेंकें या साथ में लेकर के आ जाए। जो कि यात्रा के दौरान मैंने देखा बहुत सारे प्लास्टिक कचरे इधर उधर फेंके हुए थे, जो कि एक अच्छा नहीं है। और अंतिम में मैं यही बोलूँगा कि आपकी यात्रा सुरक्षित हो, मंगलमय एवं रोमांचित हो, हम यही कामना करते हैं। और रेस्ट आपको मैं अपने वीडियो के सहारे छोड़ देता हूँ। धन्यवाद। घने जंगलों में क्यों हम लोग पहले लिफ्ट सर्वे के लिए जाते हैं ना, तो ऐसे भाकर वाले करते थे। We are approaching now देवकुंड और हमारे गाइड विजय दीनानाथ चौहान के साथ देखिए घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। देखिए कितने ही बाधाएं रहेंगे, उसको आपको क्रॉस करना है। यू हैव टू क्रॉस। चलिए, विजय जो है एक बहुत अच्छे ट्रैकर हैं। महाराष्ट्र के ऑलमोस्ट सारे जो हिल्स हैं उनको इन्होंने ट्रैक किया है। नेक्स्ट टाइम अगर कहीं पे जाना हो तो इनसे आप कांटेक्ट करेंगे। विजय दीनानाथ चौहान। नहीं, ही इज़ ए प्रोफेशनल इंजीनियर
but he loves his passion to do the track. And this kind of thing you will really enjoy. See how difficult. It's not difficult, only you have to take care, you have to be careful. Ups and downs in the life, likewise you have to face here. Similar kind of thing, ups and downs, right? And don't forget to carry sticks. It will help you in tracking. It's not difficult track. बहुत ही ऊपर, फिर नीचे, नीचे फिर ऊपर, बिल्कुल ध्यान से जाना है आपको। जी टेक केयर ब्रो। देख, शंख फूकने से मेरा दुगुना ये बढ़ गया स्पीड। ओह वाओ, लुक एट द ब्रीज। Oh, see the breeze is coming all the way from there. Wow. So again we have to track. We have to go. बारिश हो रही है। रुक जा। हाँ। We are approaching, just approaching. This is our last mile, almost. This is our last. This is all the way it is going. This way. My leg is also. Oh, we are almost approaching the Dev Kund. Devon ke kundon ke kund, Dev Kund. You can see there. Wow, what a beautiful and uninterrupted video. You can see there. Little bit. Yes. You can see there. It's amazing, amazing, amazing. You can see the fall.
वाह, हमारे विजय भाई मैगी का स्वाद लेते, गरम गरम लजीज स्वाद मैगी, क्या बात है। बहुत ही स्वादिष्ट, जब भूख लगे तो खाने का मज़ा बिल्कुल दुगना हो जाता है। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? चंद्र मंगले। चंद्र मंगले, जो तैनात रहते हैं हर समय सुरक्षा में और लोगों को गाइड करने में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
Tracking with the level of difficulty. मेरा पूरा फॉग हो गया। Two different colors, why? ऑरेंज ग्रीन आणि व्हाईट आहे। छोड़ के नहीं आया ना? छोड़ के तो नहीं आया ना? विजय विजय